समझ में नहीं आई तो ये अंधेरे का दुरुपयोग कर सकते हैं। अक्सर जाते हैं ना अपना शुरुआती दौर में फिल्म का टिकट लेने के लिए बुकिंग विंडो पे कहते हैं लास्ट वाली रो की आखिरी 2 सीट दे दीजिए। फिर वो कहता है जी वो नहीं मिली तो क्या बोले तो फिल्म देख लेंगे। तो जो ऑडियंस है इसको उजाले में कर दीजिए, उसके ऊपर भी अगर थोड़ी रोशनी डाल दें। ये बेचारे लड़के बरसों से अंधेरे में हैं। अच्छा, कुछ लोग तो उजाला लेके बैठे होंगे, लेकिन कुछ लोग जो बिना उजाले के हैं उनको उजाला कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत वक्त से आपने कार्यक्रम शुरू किया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। जो टाइम दिया गया था उसी में ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। अंधेरे में लोग बैठे हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि फैकल्टी के लोग भी आए होंगे। आदरणीय प्रोफेसर्स जो आपके हैं, आप जो यहाँ के महत्वपूर्ण लोग हैं, उन सबको प्रणाम। अच्छा है, अब बोले छोड़ दिया, आप क्या करना, आप चलो। आप सबको पीछे 3 दिन पहले आपका बहुत महत्वपूर्ण त्योहार बीता है, उस बीते हुए त्योहार की बहुत बहुत बधाइयाँ। कुमारों की आखा तीज बीती है। इस मौसम में भी जो रह गए हों उनको सांत्वना। लगे रहिए, ईश्वर मेहनत का फल देता है। लेकिन बेटा कई बार वो फल कड़वा भी निकल जाता है, बाद में पता चलता है कि कड़वा निकल गया। आइए, मैं बहुत आपका नाम पूरी दुनिया में है बीआईटी का। यहाँ से लेके दुबई तक जाइए तो आप ही आप दिखते हैं। मैं दुबई हर साल जाता हूँ तो आपकी उस बिल्डिंग को देखता हूँ, प्रणाम कर लेता हूँ कि हिंदुस्तान का चमत्कार है। ये जो बच्चे जिसके बोल रहे हैं, ये जिसकी भी पांडुलिपियां हैं, इनके लेखक अगर यहाँ हो तो इन्हें थोड़ी देर के लिए सुरक्षित रखें। ये देश का भविष्य है, लेकिन मेरा वर्तमान चौपट कर सकते हैं। रख लो भाई थोड़ी देर के लिए। अच्छा, कई लोग तो इतने समझदार हैं फैकल्टी के लोग कि खुद वहां रह गए, इन्हें यहाँ भेज दिया है। बोले अच्छा है, आज स्वतंत्रता दिवस मनेगा। थोड़ी देर के लिए ना चुप कर लीजिए। मैं जानता हूँ बच्चों के साथ यही दिक्कत है, पहले इन्हें बोलना सिखाओ, बाद में चुप रहना। पूरी जिंदगी यही चलता रहता है कि चुप क्यों नहीं रहते। ये रोज रात को इतने बजे तक जगते होंगे और ऐसे ही उधम करते होंगे तो परेशान तो बहुत करते होंगे आप लोगों को। मतलब वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब स्कूल नहीं जा पाते होंगे। कोशिश करिए कि जिनके पास हो ये महिलाएं, इनको थोड़ी देर के लिए, हाँ बिल्कुल थोड़ी देर के लिए बेटा वो सौंप आओ उसी प्रिंटिंग प्रेस में। थोड़ी देर के लिए चुप कर लीजिए। बहुत बहुत आभार। मैं जानता हूँ भाभी जी, बच्चे को चुप रखना कठिन काम है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ जब आप ठान लेती हैं तो बच्चा तो क्या, इसका बाप चुप हो जाता है। बेस बेस बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आवाज नहीं आ रही? अच्छा, जहां नहीं आ रही वहां हाथ उठा के बताओ। अच्छा, नहीं आ रही तो हाथ कैसे उठा रहे हो? उधर नहीं सकते हो हैं? इसी चक्कर में तुम्हारा 14 तारीख बेकार गया। सुनिए, अब चलो आप पर लाइट नहीं है तो मैं आगे आ जाता। सुनाता हूं आपको एक छोटी सी बात, आपसे कहना चाहता हूं। इस परिसर की बड़ी इज्जत है पूरी दुनिया में। यहाँ से निकले हुए इंजीनियर्स पूरी दुनिया पर राज्य करते हैं। मैं जानता हूं न केवल हिंदुस्तान की बल्कि एशिया की सर्वश्रेष्ठ युवा वैज्ञानिक प्रतिभा के सामने मैं खड़ा हुआ हूं। आप सबको मैं इसके लिए प्रणाम भी करता हूं। मुझे मालूम है कि आदमी कितना भी जीनियस हो, झूठी बड़ाई सुन के ऐसे ही खुश होता है, वैसे आप हैं। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ईश्वर करे कि आप बहुत प्रगति करें। ईश्वर करे कि आप मुझे न्यू जर्सी में मिले, एम्स्टर्डम में मिले, बेंगलोर और नोएडा में मिले, बड़ा काम करते हुए। लेकिन कभी भी इस मिट्टी को मत भूलिए, हिंदुस्तानियत को मत भूलिए। दुनिया के शिखर पर राज्य करिए, लेकिन भारतीय बनकर राज्य करिए। ये सपना जिस समय बड़ा हो जाएगा उस समय शायद हम बड़े बन सकें। मैं तो सारी आईआईटी और आईएम में जाता हूँ। अभी गया था आईएम इंदौर में, मृदंग में। वहाँ लड़कों से कह के आया था कि देखो भैया, ये जो तुम अंग्रेजी बोलते हो ना, पोजीशनिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, बड़े बड़े शब्द, ये खूब अंग्रेजी बोलो लेकिन देसी रहो।
मैंने कहा तुम ही थे जो पेप्सी और कोक वालों से 2 लाख रुपए महीने का पैकेज लेते थे। वो एक लंगोटी वाले रामदेव जी आए, उन्होंने कोक उसी कुएं में घुसा दिया जिसमें से आमिर खान निकाला करता था। और तालियां तो अब उठेंगी। मैंने कहा ध्यान रखना, ये तो लंगोटी वाला है, वरना भारत में नागा बाबा भी होते हैं। तो जो करो, देसी रहो, देसी ऑलवेज रॉक, देसी सदा आगे जाता है। आप सबको धन्यवाद, जिन लड़कों ने और जिस टीम ने इतनी मेहनत की, इतना बड़ा कार्यक्रम करने के लिए उनको बधाई कि आपने हिंदी के कवि को आमंत्रित किया। एक यही चीज है जो हमारे बीच से छुट्टी चली जा रही है। मैं 4 लाइनों से शुरू करता हूँ, सुनाता हूँ। जो आगे प्रोफेसर्स बैठे हैं, जो अनुशासन जिनके जिम्मे है, मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं आपके अनुशासन के ट्रेड टावर में जहाज की तरह घुसूंगा, लेकिन आप बेफिक्र रहिए। मैं जाते जाते मोहब्बत का ऐसा ये देखिए बरनाथ ने बिठाया बोले कि मीडिया आने वाले तो सब नहीं, तो नीचे से भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे ठीक है, ये बरनाथ से बोल दीजिए ना, आप बहुत अच्छा। ले जाओ भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस अफरा तफरी का जिन लोगों ने फायदा उठाया उनको बधाई। ये इस देश में ऐसा ही होता है। मैंने आयोजकों को बधाई दी, तुरंत लाइट गई। जो महत्वपूर्ण लोग हैं, आप बैठो बैठो बैठो। ईश्वर ने खड़े रहने के लिए पैर दिए तो टिकाने के लिए भी कुछ दिया है। नहीं, डार्विन ने कहा है कि शरीर के जिस अंग का ज्यादा उपयोग नहीं करो तो वो लुप्त हो जाता है। तो इसलिए अगर कुछ चीजें अपने अंदर बनाए रखनी है तो उनका उपयोग करो। बैठो, 4 पंक्तियां सुनिएगा। परिमल बैठो बेटा, बहुत मेहनत की तुमने। बताओ, पता नहीं किस किस के कपड़े पहनने पड़े इसमें। सुनिए, 4 पंक्तियां सुनाता हूं। तुम रोज रात को ऐसी करते हो क्या? हे आदत मत कर लेना, कल घर जाके करोगे तो पापा सोचेंगे इसे कैसे पता चल गया। सुनिए, कोई जल्दी नहीं, कल समझ में आए। क्या जल्दी है? अब तो बहुत वक्त है, तो शुरू हुआ कि मेरा जो भी तजुर्बा है तुम्हें बतला रहा हूं मैं। और अगली पंक्ति पर जितने लोग हैं ये उछल जाएंगे, दावा करता हूं। पूरा सदन, खाली कुर्सियां भी। कि मेरा जो भी तजुर्बा है तुम्हें बतला रहा हूं मैं। कोई लब छू गया था तब कि अब तक गा रहा हूं मैं। कोई लब छू गया था। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, लब भी समझते हैं, छू भी समझते हैं। बहुत अच्छे इंजीनियर बनेंगे आप। आपके माता पिता ने आपको यहाँ कुछ बनने भेजा है, कुछ बने ना बने, माता पिता जरूर बनेंगे। कि कोई लब छू गया था तब। तुम इतने खुश क्यों? क्या शक है क्या तुम्हें अपने ऊपर? कोई लब छू गया था तब कि अब तक गा रहा हूं मैं। बिछुड़ कर तुमसे अब कैसे जिया जाए बिना तड़पे। जितने लोग हैं सबका समर्थन अगली पंक्ति पर तालियों में मिले। बिछुड़ कर तुमसे अब कैसे जिया जाए बिना तड़पे। जो मैं खुद ही नहीं समझा वही समझा रहा हूं मैं। जो मैं खुद ही नहीं समझा वही समझा रहा हूं मैं। और 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। जिसने इश्क कर लिया उसकी जिंदगी कामयाब, चाहे वो किसी चेहरे से हो, किसी विशेष से हो, परिवेश से हो या देश से हो। आदमी इश्क कर ले तो या तो कुमार विश्वास बन जाता है या अपने काम से कर ले तो एपीजे अब्दुल कलाम बन जाता है। सब पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिए, निवेदन करता हूं कि मेरे जीने में मरने में। आगे जो महत्वपूर्ण लोग बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, आपकी भी वहां चाहिए। मैं जानता हूं बड़ी कुर्सी पर बैठने के बाद समझ थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करेगा। नहीं वो
प्रेम की समझ कम हो जाती है सबको, वो नहीं होती कि मेरे जीने में मरने में। मैं बड़ा खुश हुआ जब आया और पहली 2-4 बातों पर फैकल्टी के लोग बहुत जोर से हंसे और बड़ा उन्होंने वाहवाह दी। अन्यथा मैंने इतने हंसते मुस्कुराते प्रोफेसर्स किसी कैंपस में देखे नहीं बहुत। मैं खुद एक विश्वविद्यालय के एक संबद्ध कॉलेज में पढ़ाता हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, हिंदी का सेवक हूँ। मैं देखता हूँ प्राइमरी स्कूल से लेके विश्वविद्यालय तक कैंपस में घुसते हुए किसी अध्यापक का चेहरा आप देखिए, उसे देख के पता चलता है कि मास्टर और मनहूस लगभग पर्यायवाची है। आपके तो कोऑर्डिनेटर्स ही इतने युवा हैं, सारे राजीव और जो भी लोग मिले सब इतने अच्छे हैं मुस्कुराते हुए। अन्यथा देखिए आप किसी का ध्यान से चेहरा देखिए, ऐसा लगता है जैसे किसी पुरानी पेट की बीमारी से पीड़ित हैं और सुबह इन्हें अपेक्षित सफलताएं नहीं मिल पाई। मुस्कुराते रहिएगा। दुनिया का सबसे प्रिय गुरु जिसका शिष्य सबसे अच्छा था वो कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन का मित्र बन गया था, इसीलिए शायद वो इतने बड़े संवाद गीता जैसे का ट्रांसफर कर पाया। जब तक आप मुस्कुराएंगे नहीं, आप अपनी मुस्कुराहट अगले लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए जो आगे लोग मुस्कुरा रहे हैं मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, जो जिनकी दुआएं मिल रही हैं नीचे से सुनेगा। कि मेरे सीटी मत बजाओ, लोग तुम पर शक करेंगे, मेरा क्या है। कि मेरे नहीं, कोई बात नहीं, कोर्ट ने लीगल कर दिया, लेकिन ऐसा भी क्या है, ये तो बड़ा हरा भरा कैंपस है। अन्यथा मैं देखता हूँ IITs के लड़के बहुत बेचारे कोशिश करते हैं कि किसी तरह 33% महिला आरक्षण हो, क्योंकि एक तो 33% आती नहीं है और एक रसनिक, हेलिडे, बंसन, मित्तल, ललीन, कैरियर पॉइंट वहां से घिसा के जो आती है वो लड़की नहीं बचती, नॉन मेल बचती है। तो लड़का इतना दुखी होता है बेचारा कि कम से कम 33% तो आए देगी। ये तो बड़ा अच्छा कैंपस है, बधाई आपको, ऐसा मुझे भ्रम है। सुनिए कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। वाह करो। हाँ, इसमें करना पड़ता है, पहली बार आए अगली बार से सीख जाओगे। एक तो अंधेरे में दिख नहीं रहा है मुझको कि हो क्या रहा है, मनुष्य है कि गमले रखवा रखे हैं पता नहीं चल रहा है, और आपकी आवाज से ही पता चलेगा। बेटा बैठ जाओ, इतने चक्कर तो तुम्हारे मम्मी पापा ने एक दूसरे के लगाए फेरे के टाइम, जितने तुमने यहाँ के लगा दिए। ये जिसकी भी पुस्तक है अकेली प्रति होगा, क्योंकि इतने बजे तक ऊधम करता है तो दूसरी किताब की तो भूमिका भी नहीं लिखने जा रहा होगा। बताओ कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। शायरी पढ़ रहा हूं, वैसे तो बहुत बोलती हो तुम, शोर मचाओ जरा। कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा, मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा। मैं जिस जीनियस के सामने पढ़ रहा हूं मुझे पता है कि अगली पंक्ति कविता की है, उस पर मैं दाद देखना चाहता हूं किस तरह आती है। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा, अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। कैंपस में कोई घनश्याम तो नहीं है, वरना वो सोचेगा भाई साहब मैं आ गया, बताओ राधा कहाँ है, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अब मैं पहली बार शायरी पढ़ रहा हूं, अभी तक 2 मुक्तक मैंने आपको सिर्फ मन बनाने के लिए सुनाई। इस पहली लाइन पर मुझे पता चलेगा कि मैं किन लोगों के बीच खड़ा हुआ हूं। नाम तो आपका बहुत दिनों से सुनता हूं, जब मैं इंजीनियरिंग की तैयारी करता था तब भी आपके एडमिशन एक सपना हुआ करता था हर जीनियस का 12वीं के बाद। आप यहाँ पर हैं, आपको बधाई। अब पहली पंक्ति पढ़ता हूँ फिर पता चलेगा कि कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है। कुछ चेहरे याद आ गए होंगे तुमको कि कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है। लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है। आधी पंक्ति मैं बोलूंगा, आधी आपके मुंह से छीन लूंगा, अगर बाहर आ रहा हो शब्द तो आने देना। जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है, तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है।
तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। और जो ये अंतर्राष्ट्रीय पीड़ित युवक संघ है, मैं इसकी सहानुभूति में 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, और जिनकी वजह से आप पीड़ित हैं उनको भी समर्पित करता हूं, वो भी दाद दें। तुम्हारा कसूर नहीं है, सौंदर्य व्यवस्था ही ईश्वर ने ऐसी बनाई है। भगवान को पता था कि आदमी बड़ा फितूरी है, अगर इसे अकेला छोड़ दिया तो ये फाइल लेके ऊपर आ जाएगा। इसलिए भगवान ने स्त्री की सर्जना की, ताकि पुरुष का दिमाग एकदम सेंटर में रहे। और आज तक भी वैसा ही चल रहा है। विश्वामित्र जैसे ऋषि कितनी तपस्या करते थे, इंद्र डेपुटेशन पे एक मेन का भेज देता था, सारा प्रोजेक्ट फेल, कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं। इतना भी सौंदर्य का जादू ही ऐसा है। आधा घंटा योग सीखने गई थी मल्लिका शेरावत, बाबा की एक आंख पूरी आज तक नहीं खुल रही, फंसी पड़ी है। सुनेगा पंक्ति सुनाता हूं, निवेदन करता हूं कि पनाहों में, और तुम्हारा दोष नहीं है दोस्त, ये उम्र ही ऐसी होती है जब धन्नो भी बसंती लगती है। सुनो कि पनाहों में जो आया हो, आपके लिए पढ़ रहा हूं इसलिए मेहनताने में वहां देना, ये तो समझेंगे नहीं। कि पनाहों में जो आया हो तो उस पर वार क्या करना। ये तो वैसे ही मरा हुआ बेचारा। कि पनाहों में जो आया हो तो उस पर वार क्या करना। जो दिल हारा हुआ हो उस पे फिर अधिकार क्या करना। उछल जाएंगे इस बार। जो दिल हारा हुआ हो उस पे फिर अधिकार क्या करना। मोहब्बत का मजा तो डूबने की कश्मकश में है। उठे इस बार तालियां अगली पंक्ति पर। मोहब्बत का मजा तो डूबने की कश्मकश में है। जो हो मालूम गहराई तो दरिया पार क्या करना। जो हो मालूम गहराई तो दरिया पार क्या करना। देखिए आप लोग अच्छी जगहों से पढ़े। जब कभी मैं झारखंड आता हूँ, मध्य प्रदेश, राजस्थान आता हूँ तो मैं बड़ा कॉम्प्लेक्स से भर जाता हूँ, क्योंकि देश के बाकी प्रदेशों में 16 संस्कार होते हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, हमारे यहाँ केवल एक होता है, अंतिम। आपके यहाँ बाकी होते हैं सारे। मुझे राजस्थान का एक कवि मिला, उसने मुझसे कहा कि हम वीर। मैंने कहा तुम क्यों वीर? हम वीर? बोले आप क्यों? मैंने कहा तुम बताओ। बोले हम राजस्थान के लोग, हमारे यहाँ महाराणा प्रताप पैदा हुए। मैंने कहा इसमें तुम्हारा क्या योगदान? दूसरे के माँ बाप का क्रेडिट खा रहे हो भाई। उनके पिताजी रांची में होते तो वो यहाँ हो जाते, इसमें क्या है? तो वहां हो गए, उनके मम्मी पापा वहां थे, इसमें क्या है? बोले नहीं आप क्यों वीर? मैंने कहा तुम बताओ। हम यूपी वाले तुमसे वीर। बोले आप क्यों? मैंने कहा तुम क्यों? बोले हम राजस्थान के लोग हैं, हम बात पर जान दे देते हैं। मैंने कहा यूपी आना, हम बिना बात दे देते हैं। ले खेल खेल में कट्टा चला 2 मरे, इतने तो हम खेल कूद के मार लेते हैं। ये तो हमारा कॉमनवेल्थ है। अच्छा एक बात बताओ दोस्तों, आपने कभी सुना मेरठ में बम विस्फोट, दादरी में पकड़े गए हथियार? नहीं सुना? सोनीपत में आतंकवादी घटना? नहीं सुन सकते। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम नहीं हो सकता। मैं एक बार विदेश में था तो मुझे एक आतंकवादी मिल गया, और बड़ा प्रशंसक था, उसके मोबाइल में भी था दीवाना कहता है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने भाई साहब ये जो आप आयोजन करते हैं ये हमारे इलाके में कभी आपने क्यों नहीं किया? बोले देखिए साहब, इस आतंकवाद का एक मोडस ऑपरेंडी है। पहले एक आतंकवादी भीड़ भरे चौराहे पर साइकिल खड़ी करके आता है, आधा घंटे बाद दूसरा आतंकवादी उस पर आरडीएक्स बांध के आता है, आधा घंटे बाद तीसरा आतंकवादी रिमोट से विस्फोट करके आता है। हमने कई बार साइकिल खड़ी करी, आधा घंटे बाद मिली। तो ये हमारा कौशल है, ये केवल उत्तर प्रदेश का है। अब बड़ी प्रगति की बात चल रही है, नेशनल गेम्स हो गए। ये बाकी जितने प्रदेश हैं, झारखंड, बिहार, इनकी क्या प्रगति है यूपी के सामने? ये सब मांग के प्रगति कर रहे हैं, केंद्र से मांगने चले जाते हैं। सब नेशनल गेम्स कराने 300 करोड़ रुपए दे दो, मंत्री जाता है। मध्य प्रदेश का मंत्री जाता है कि साहब बिजली बनानी है 700 करोड़ दे दो। राजस्थान का जाता है पर्यटन बढ़ाना है 1000 करोड़ दे दो। यूपी का मंत्री चुप बैठा रहता है। प्रधानमंत्री पूछते हैं भाई साहब आपको नहीं लेना? बोले जी हमें क्या लेना, जिस दिन इन्हें दो बता देना कौन से रास्ते से जाना। इसे कहते हैं मेहनत करके खाना। ये श्रम की कमाई है, पसीने की, जो हमारे यहाँ चलती है। 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं, निवेदन करता हूं और आप सुनिएगा। कि कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता। आपकी दाद जरा खुलकर मिले। मैं पहला कैंपस देख रहा हूं जहां विभाजन है, एक तरफ सूखाग्रस्त है, एक तरफ बहार है।
ये विभाजन पता नहीं क्यों किया गया है, लेकिन मुझे आपसे सहानुभूति है। सुनिएगा, खुद को सुधारो, तुम्हारे कर्म ऐसे इसलिए अलग किया गया है कि कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता। भारतीय प्रेम की उम्र कितनी कम है, कस्बाई प्रेम कितना कम होता है। कस्बे में पता है जब प्रेम होता है तो 5-6 साल तक ऐसे ही चलता रहता है। जिन लिफाफों में प्रेम पत्र लिखो, बाद में उसी में कन्यादान दे आओ। और वही लड़की शादी के बाद 12 साल बाद किसी रेडीमेड की दुकान पे मिलती है, स्टोर पर, तो बच्चे से कहती है बेटा मामा जी से नमस्ते करो। और आप भी बच्चे का गाल पकड़ के खींचते हैं, बहुत क्यूट है, तुम पर गया। मैंने कहा जिसका पकड़ना था उसका पकड़ा नहीं, अब इसका खींच रहे हो पकड़ के फालतू। सुनेगा, तो भारतीय प्रेम की इतनी उम्र है बस बेचारे कि कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता। और जो लोग प्रेम में हैं, अगली पंक्ति वो रोज महसूस करते, कैसी शोहरतें मुझको अता कर दी मेरे मौला। आइए, ये कैसी शोहरतें मुझको अता कर दी मेरे मौला। मैं सब कुछ भूल जाता हूं मगर तुम याद रहते हो। देखो, मैं सब कुछ भूल जाता हूं मगर तुम याद रहते हो। और 4 पंक्तियां वो सुनाता हूं जो आप सबको याद है, बस अपनी वाह थोड़ी बढ़ाइए। अभी भी मैं वो गर्मी महसूस नहीं कर पा रहा जिसमें मैं रोज रात पढ़ता हूं, मुझे महसूस कराइएगा कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। फिर बताना इस बार, यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। अभी भी मैं देख रहा हूं कुछ बहुत खूबसूरत चेहरे चुप बैठे हुए हैं, वो दाद नहीं दे रहे, ना वाह कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, भाई प्रिविलेज लोग हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा, निवेदन करता हूं कि हमारे शेर सुन करके भी जो खामोश इतना है। बताना जरा, हमारे शेर सुन करके भी जो खामोश इतना है। खुदा जाने गुरूरे हुस्न में मदहोश कितना है। खुदा जाने गुरूरे हुस्न में मदहोश कितना है। इस पंक्ति पर वोदका क्लब की तालियां चाहिए। खुदा जाने गुरूरे हुस्न में मदहोश कितना है। किसी प्याले से पूछा है सुराही ने सबब मैं का। जिन्हें समझ आ जाए वो दाद देना। किसी प्याले से पूछा है सुराही ने सबब मैं का। जो खुद बेहोश हो वो क्या बताए होश कितना है। जो खुद बेहोश हो वो क्या बताए होश कितना है। देखिए, उत्तर प्रदेश में इतना महान शिक्षा व्यवस्था है जहां से हम पढ़े, इसमें मेरा भी कोई योगदान नहीं। जहां प्लॉट खाली था वहीं हम प्रकट हुए। मैं तीसरी क्लास में हिंदी पढ़ने गया सर, तो मैं 3 दिन छुट्टी लेनी पड़ी मुझे, इतना कंफ्यूजन। राधे श्याम जी पढ़ाते थे। हिंदी और संस्कृत के जो टीचर होते हैं उनके नाम भी ऐसे होते हैं जैसे परमात्मा के खानदान से हो। मुरलीधर, राधे श्याम, विष्णुदत्त, कन्हैया लाल, महेश चंद। मतलब अगर मैडम भी पढ़ाने आए तो उसका नाम भी लक्ष्मी कुमारी होगा। तो राधे श्याम जी पढ़ाते थे, उन्होंने शब्दों का प्रयोग बताया। बोले राम स्वरूप बीमार हुए, फल स्वरूप मर गए। अब मैं 3 दिन तक कंफ्यूज रहा कि राम स्वरूप बीमार हुए तो फल स्वरूप क्यों मरे। फिर मैं 3 दिन बाद स्कूल गया, बोले क्यों नहीं आया। मैंने कहा साहब वो राम स्वरूप बीमार हुए तो फल स्वरूप मर गए, तो दिमाग में अटक गए। तो गुरुजी ने कहा मूर्ख, राम स्वरूप बीमार हुए फल स्वरूप मर गए, इसका मतलब ये है राम स्वरूप बीमार हुए परिणाम स्वरूप मर गए। मैंने कहा ले आपका तीसरा मर गया भाई, ओरिजिनल नहीं मर रहा, बाकी सब मरे चले जाए। अच्छा, 9th में आ गई टिग्नोमेट्री, तुली की, एस चांद से छपी हुई। उसने बड़े प्राण पिए। एक्स बराबर मान लो, बाप की मान नहीं रहे, तेरी मान ले है। अच्छा, एक्स बराबर कितना मान लो, पट्टा एक्स हर चैप्टर में बदल जाता है।
एक्स नहीं हो गया, अजीत सिंह हो गया, हर चुनाव के बाद नई पार्टी, हद हो गई यार। अच्छा, अंक गणित उसका भी बाप। 10 आदमी एक खेत को 20 दिन में जोतते हैं, तो 20 आदमी उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे? भाई जब खेत एक बार जोत लिया, तो यार ये बताओ इसे कब तक जोतोगे यार? 63 साल से खेत ही जोत रहे। पहले मेरा दादा काम पे लगा दिया, फिर पिताजी मुझे काम पे लगा दिया। ओह, एक बड़ा महान विषय और था, इतिहास। क्या बात थी, पानीपत की 3-3 लड़ाइयां। ये हरियाणा वाले जो थे, इनका टेंट का बिजनेस था। लड़ाई किसी की, ऑडिटोरियम इनका किराए पे आता था। हरियाणा की पहले से ही जूतम पैदार में रुचि थी। लड़ाई देखो, कहाँ अहमद शाह अब्दाली, कहाँ महादजी सिंधिया, दोनों का कोई मतलब नहीं। बोले हमारा लड़ लो भाई साहब, आ जाओ। मतलब हरियाणा में लड़ाई का इतना ज्यादा चाव था कि भगवान श्री कृष्ण को जब प्रेम करना था तो गोकुल गए उत्तर प्रदेश, जब राज्य करना था तो नरेंद्र मोदी के यहाँ गए द्वारिका, और जब महाभारत में जूत बजवाने तो हरियाणा पहुंच गए। बोले यहाँ लड़ाई करेंगे भाई साहब। अच्छा, तिथियां याद रखो उनकी, 3-3 पानीपत की लड़ाई, 2-2 बहादुर शाह, 2-2 अकबर। अभी नए लड़के लड़कियों को याद हो रहे हैं क्या सर इतनी? इनसे तो खुद के पिताजी का नाम पूछो तो गूगल में सर्च करने लगते हैं। बोले लैमी कॉइन, तुरंत पिताजी का नाम छापते हैं कि कौन है, अपने भूल ही जाते हैं। तो इतनी सारी लड़ाइयां। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कैसे पढ़ाई जाती थी आपको याद आ जाएगा, आपको बचपन याद आएगा। गांधी जी देश सेवा में 1922 में कूदे, नेहरू जी देश सेवा में 1928 में कूदे। भैया कूद क्यों रहे, चले क्यों नहीं जाते? बुजुर्ग लोग हैं, चोट वोट लग गई तो देश का कितना नुकसान होगा। इस राष्ट्रीय क्षति का कौन जिम्मेदार होगा? वो तो एक दिन मुझे लालू जी फ्लाइट में मिले, उन्होंने मुझे बताया, पटना से मैं दिल्ली जा रहा था, बोले हम देश सेवा में 1976 में कूदा। अरे मैंने भाई साहब कूदा काहे, चला काहे नहीं गया? अब बोले बुड़बक नहीं ना जानते हैं, देश गड्ढा में है तो कूद के सेवा करना पड़ता है, समझिए ना। तो पंक्तियां सुनाता हूं, सुनिएगा। और उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लोग यहाँ बैठे हो तो शक मत करना, जो नुकसान हमने अंग्रेजों को पहुंचाया, ये राजस्थान कुछ नहीं पहुंचा पाया। अंग्रेजों को हमने चोट वो पहुंचाई कि अंग्रेज आज तक डेंट पेंट नहीं करा पाए। अंग्रेजों ने 63 साल 200 साल हमारी मातृभाषा हिंदी को खराब बोल के जो हिंदी की बेइज्जती की, हम लोग पिछले 63 साल से वो अंग्रेजी के साथ कर रहे हैं। ऐसी अंग्रेजी बोलते हैं कि ऑक्सफोर्ड वाले नाला ढूंढते हैं किधर कूद के मरे। मैं एक चौधरी साहब के यहाँ शादी में गया था तो वो कह रहे थे बैरे से, देखिए भाई लेडियों ने खा लिया हो तो जेंटो को लगाओ, ये मात्रा किसी पे चढ़ती हो तो चढ़ा के बताओ। थोड़ी देर बाद चौधरी आया, नाक सनता। मैंने कहा चौधरी क्या हो गया? बोले कुछ नहीं भाई, विंडो से विंटर लाग गई। उसकी पत्नी आई, बच्चा बहुत रो रहा था। मैंने कहा भाभी जी बच्चा बहुत रो रहा है। बोली पता नहीं भाई साहब, ना स्लीप रहा है ना ईट रहा है, बस वीप रहा है। ये हमारे यहाँ बोली जाती है। हमारे यहाँ वो हिंदी पढ़ाई, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है जो पूरी दुनिया में नहीं मिलती। शरीर के अंग पढ़ाए जाते हैं ना 3री क्लास में, आदमी काट के चिपका देते हैं बोर्ड पे और फिर नीचे नाम लिख देते हैं क्या है। ऐसे ऐसे अंग हैं कि लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन ढूंढ रहा है कि कहाँ लगे हुए हैं। आप कभी मेरठ आइए, देखिए आप वहाँ का प्राइमरी स्कूल, MOUTH माउथ, माउथ माने थूथड़ा, ढूंढ ले कहाँ है। ओबामा भी मिशेल से पूछता है यू हैव योर थूथड़ा, तो मिल ही नहीं रहा है। तो इसलिए अपने ऊपर अहंकार करना सीखिए, कुतर्क पर भी अहंकार। मैं आपको 4 पंक्तियां सुनाता हूं। पिछले साल आप सबको बधाई कि आपके यहाँ धोनी और तिवारी जैसे बड़े क्रिकेटर हैं, पूरी दुनिया में नाम कर रहे हैं झारखंड का। पिछली साल, लेकिन चंदा इकट्ठा करो, एक के बाल कटिंग से रह गए अभी। पिछली साल हमारी एक टेनिस स्टार ने शादी की। मुझे कोई आपत्ति नहीं, उन्होंने शादी की, किसी भी पिच पे ढंग से नहीं खेल पा रही थी तो एक पिच और ट्राई करा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे शिकायत सिर्फ इस बात की है कि उन्होंने जिंदगी भर शोहरत हिंदुस्तान से ली और शौहर पाकिस्तान से लिया। मैंने तो उनसे कहा भी था कि देवी अगर हिटर ही लेना है तो हमारे अभी यूसुफ पठान है, कहाँ जा रही हो इतना लंबा। मैंने उन्हें 4 पंक्तियों का SMS भेजा, वो SMS आप तक पहुंचाता हूँ। आपने भी सुन रखा है लेकिन इसे नए रेफरेंस फ्रेम में सुनिए। पढ़ते ना अपन रसनी गैलिडे के शुरू में, उसी रेफरेंस फ्रेम में सुनिएगा, निवेदन करता हूँ कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। कहाँ गई वाह? कि समंदर पीर का अंदर, इतने आज्ञाकारी लड़के, पहले देखते हैं कि उधर से आ रही है आवाज या नहीं आ रही है।
कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार का मोती है इसको खो नहीं सकता। और यूं समझिए जैसे महेश भूपति शोएब मलिक को समझा रहे हो, भाई वही कोच थे ना इनके, उन्होंने ही सिखाया होगा कौन सी पिच पे कैसे खेलना है। सुनना, ये आंसू प्यार का मोती है इसको खो नहीं सकता, मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना मगर सुन ले, रावलपिंडी तक तालियां जाए इस बार यहाँ की, मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना मगर सुन ले, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। लेकिन कोई चिंता मत करो, वो तो उस व्यवस्था में है जहां एक प्लॉट की 4 रजिस्ट्री हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। सुनेगा 4 पंक्तियां और सुनाता हूं, निवेदन करता हूं कि कोई कब तक महज सोचे, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, हो सकता है 3 दिन बाद समझ में आए। कई कैंपस तो मुझे अगले साल इसी ने बुलाते हैं कि पिछली बार वाली समझ में नहीं आई, दोबारा आओ भाई साहब इस बार। लेकिन आप लोग अच्छा है, पहली बार नहीं समझ रहे हैं। ये वो लड़के हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया होगा, आगे तक ये परंपरा जारी रखना। सुनना, निवेदन करता हूं। अच्छा तुम्हारा नहीं हुआ तो हो करके बता क्या रहे हो यार। सुनेगा कि कोई कब तक महज सोचे, ऐसी डाइल्यूट और कंसंट्रेट रोमांटिक लाइन आपने पहले नहीं सुनी होगी जो अगली सुना रहा हूं। बस महसूस एक साथ ही, मतलब हाथ से पर्सनली छूट जाए ऐसा, बस महसूस करना कि आपके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। इंजीनियरिंग के लड़के बहुत कम में काम चला लेते हैं बेचारे, बहुत। निगाह उठे तो सुबह हो, झुके तो शाम हो जाए, अगर तुम मुस्कुरा भर दे तो कत्लेआम हो जाए। वाह। अच्छा तुमसे किसने कहा हो करने के लिए, इसमें 2 लाइन रह गई थी अभी। तुम्हारे साथ यही दिक्कत है, पहले इतनी हो करती है कि वो डर जाती है कि छोड़ो यार ये तो बेकार है। निगाह उठे तो सुबह हो, झुके तो शाम हो जाए, कितने कम में काम चलाते हैं बच्चे। अगर तू मुस्कुरा भर दे तो कत्लेआम हो जाए, और जरूरत ही नहीं तुझको मेरी बाहों में आने की, जो ख्वाबों में ही आ जाओ तो अपना काम हो जाए। कितने शालीन लड़के सब कहता हूं कि कोई कब तक महज सोचे। मैं जानता हूं तुम्हारा अंबेडकर तो मैं ही हूं, तुम जो तुम्हारे दलित विचार हैं उनको मैं ही बाहर लेके आऊंगा। हो सकता है कुछ दिन बाद मेरी स्टैच्यू बनवाए हर कॉलेज में कि युवकों को अपना अंबेडकर मिल गया। सुनिएगा कि कोई कब तक महज सोचे, कोई कब तक महज गाए। अगली पंक्ति कल्पना करके देखना, सिहर जाओ तो वहां करना कि कोई कब तक महज सोचे, कोई कब तक महज गाए। इलाही क्या ये मुमकिन है कि कुछ ऐसा भी हो जाए। कैसा? इलाही क्या ये मुमकिन है कि कुछ ऐसा भी हो जाए। मेरा मेहताब उसकी रात के आगोश में पिघले। उठाइए जरा। मेरा मेहताब उसकी रात के आगोश में पिघले, मैं उसकी नींद में जागूं वो मुझ में घुल के सो जाए। मैं उसकी नींद में जागूं वो मुझ में घुल के सो जाए। मुझे लेने के लिए ये गए परिमल, तो इन्होंने मुझसे कहा कि सर काफी थके हुए नजर आ रहे हो। जब मैं हम पहले रांची आते थे तो बड़ी आराम से नींद हो जाती थी, क्योंकि ट्रेन में आते थे बिना किसी सांस्कृतिक हरकत के, मेरा तन डोले मेरा मन डोले, आराम से नींद आती थी। उसके बाद हम इंडियन एयरलाइंस में आने लगे, वहां भी नींद की बड़ी संभावनाएं रहती है हम जैसे आदमी की, क्योंकि 40-50 साल की एयरहोस्टेस होती है तो नींद के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचता कि चलो सोई ना। आँख खुलती है तो वो दिखती है और वो दिखती है तो बंद हो जाती है। रिवर्स रिएक्शन चलती रहती है पूरे टाइम। आज तो मैं किंगफिशर में आया, मतलब देखिए क्या क्या सामान है अंदर, आप यकीन मानिएगा। पूरा सामान का मतलब कटलरी। इंजीनियरिंग के लड़के बिल्कुल टाइपराइटर की तरह होते हैं, मारो कहीं लगे वहीं। इतना आज्ञाकारी क्रू, किंगफिशर की क्या बात है, कितने आज्ञाकारी लोग हैं अंदर। एक तो बेल्ट बंधवा देंगे और फिर 15-20 बार घूर के देख लो तो पूछ और लेंगे कुछ चाहिए क्या सर। मैंने कहा हद है यार। अगर कभी मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो आप यकीन मानिए मैं विजय माल्या जी को भारत रत्न दिलाऊंगा। इतना ज्यादा सच बोलने वाला हिंदुस्तानी पूरे देश में नहीं मिलेगा आपको।
जैसे ही जहाज क्रू जाता है रनवे पर, खुद प्रकट होते हैं सामने स्क्रीन पर और सबके सामने कन्फेस करते हैं कि सारा क्रू मैंने जांच परख के रखा है। मैं गया था IIIT हैदराबाद, वहां वो चीफ गेस्ट थे। मैंने कहा सर आपके यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ। अरे बोले इतने अच्छे शो चल रहे हैं, इतना महंगा आर्टिस्ट है, क्या नौकरी करेगा? मैंने कहा साहब मैं जांच परख में सहयोग करना चाहता हूँ। बोले नहीं ये कंपनी के पॉलिसी मैटर है, हम खुद देखते हैं। तो मैं 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूँ। प्रेम एक ऐसा विषय है भारत में जिसमें केवल थ्योरी की क्लास चलती है, प्रैक्टिकल के टाइम पे घंटा बज जाता है कि बेटा घर जाके करो। तो मैंने जब प्रेम किया तो क्या दिक्कतें हुई। जिसकी धुन पर, अगली पंक्ति मैं बोलूंगा आधी आप बोलना। सर मैं इतना सरल लिखता हूँ और सरल हिंदी का समर्थक भी हूँ। अभी पत्रकार पूछ रहे थे कि हिंदी में अंग्रेजी शब्द आ रहे हैं। ऑक्सफोर्ड की मिलेनियम डिक्शनरी में 1000 हिंदुस्तानी शब्द चले गए, ढाबा चला गया, चपाती चली गई, धमाका चला गया, तो आप खुश हैं। लेकिन हमारी जबान में अगर थोड़े से शब्द दूसरी तरफ से आ गए तो क्या बुराई की बात है। भाषा बहता हुआ नीर है, झील का सड़ा हुआ पानी नहीं जिसमें नहाने का मन ना करता हो। जबान बहता हुआ नहीं, तब कहता है कि जिसकी धुन पर। मैं 14 सितंबर को हिंदी दिवस पर एक बैंक में चीफ गेस्ट था गाजियाबाद में। मैंने वहां भाषण दिया कि हिंदी में नेम प्लेट लिखो, हिंदी में ड्राफ्ट भरो, हिंदी में चेक भरो। मैं घर पहुंचा ही था भाषण देके कि फोन आया, बोले साहब मैनेजर साहब कुट गए। मैंने कहा क्या हुआ? बोले हिंदी ने पिटवा दिए। पता चला कि जो लड़की करंट अकाउंट पे बैठती थी उसके आगे लिखवा दिया चालू खाता। तो लड़की ने मारा कि नालायक, जो बात गोपनीय उसे सार्वजनिक करना चाहता है। तो सरल हिंदी के समर्थन रहो, पिट भी सकते हो। सुनना कि जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, दिल ऐसा एक तारा है। अगली आधी पंक्ति आप सब बोलना जोर से मेरे साथ, जो अगली पंक्ति पढ़ूंगा कि जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, दिल ऐसा एक तारा है। बोलना कि जो हमको भी प्यारा है और जो तुमको भी प्यारा है। बोल बाके बिहारी लाल की। अगली साल भागवत कराइए हमारे कि जो हमको भी, जब झूठी बोलना है तो वहां क्यों ना बोले कि जो हमको भी प्यारा है और जो तुमको भी प्यारा है। किसी ने कहा इतना मीठा मत सुनाइए, मोहब्बत हो जाएगी। है कि क्या बात है? सच बोल रहा हूं यार। मैंने 2 पंक्तियों में उससे खुददार उत्तर दिया। ये टेम्परामेंट प्यार में रखिएगा, दुनिया आपके पीछे आएगी। कि जो हमको भी प्यारा है और जो तुमको भी प्यारा है। झूम रही है सारी दुनिया जबकि हमारे गीतों पर, फिर वहां उठे, झूम रही है सारी दुनिया जबकि हमारे गीतों पर, तब कहती हो प्यार हुआ है, तब कहती हो प्यार हुआ है, क्या एहसान तुम्हारा है। तब कहती हो प्यार हुआ है। प्लेसमेंट के बाद का प्रपोजल, क्या एहसान तुम्हारा है। एक कविता सुना देता हूं आपको, देखिए। मॉडेस्ट रहना, जमीनी जुड़कर रहना। मैं तो अभी यूएस गया था मई में, तो बहुत सारे आपके यहाँ के भी हैं, सिलिकॉन वैली में हर जगह फैले हुए हैं, आप लोग तो मिल ही जाते हैं। तो मैं देखता था कि वहाँ एशियाई पत्रकार बड़ा दिक्कत करते थे। एक टाइम्स एशिया के पत्रकार ने मुझसे पूछा कि आप वर्ल्ड पावर हो रहे हैं, जैसे अमेरिका ने 28 देश लेके इराक पर हमला कर दिया था, आप पर कर दे तो आप क्या करेंगे? मैंने कहा देखिए, हम कहेंगे बारूद बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, गोलियां गिन के रख जाओ, आदमी गिन के ले जाओ, अपन अगली साल दोबारा बना देंगे। क्योंकि 63 साल में इस देश में जो कुछ अच्छा हुआ उसमें विदेशी मदद थी, जो कुछ बुरा हुआ उसमें विदेशी हाथ था। एक ही काम दिन रात स्वदेशी तरीके से हुआ जिसमें ना विदेशी मदद थी ना विदेशी हाथ था, जिसे एचआर कहते हैं। तो ये एचआर है जो पूरी दुनिया पर राज कर रही है। देखो, तर्क मजबूत रखो। मैं एक बार जा रहा था बैंकॉक, तो मेरे बगल में एनआरआई बैठा था। एनआरआई जानते हैं आप? नॉन रिलायबल इंडियन। गुजरात में निवेश कर रहे हैं। अबे यूपी में करो ना, एक बार निवेश तुम कर लो, मेहनत हम करवा देंगे। और क्या। तो वो मुझे एनआरआई मिल गया, उसने बोलनी शुरू की अंग्रेजी। वेल यू नो, अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो मुंह से कम बोली जाती है, कंधों से ज्यादा बोली जाती है। कैसे ग्लोब पकड़ाना पड़ेगा वरना सोने नहीं देगा।
अराउंड द ग्लोब नहीं पकड़े। मैंने कहा तुम्हारा कौन सा, हम क्रिसमस मना रहे हैं, छुट्टी मनाते हैं। बोले नहीं नहीं, जैसे वेस्ट ने आपको एक त्योहार दिया 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, ईस्ट ने क्या त्योहार दिया। मैंने कह रहे बावले हमारी छोड़, हमारे उस भाई पाकिस्तान की छोड़, अफगानिस्तान ने तुम्हें ऐसा त्योहार दे दिया जो 1000 साल मनाओगे। बोला कौन सा। मैंने कहा 11 सितंबर लादेन एकादशी। तो मैंने कहा हमसे मत के कि हमको त्योहार व्यवहार नहीं दे रहे। इतना भी क्या अनुशासन सर। आप लोग जाएंगे, जब आप देखिए बीटेक के बाद आप लोग अक्सर वहाँ बहुत सारे लोग जाएंगे, इतना अनुशासन। टाइम स्क्वायर पे मैं सुबह को घूमने निकला, वो कनाडा एम्बेसी के सामने वाली गली में एक बड़ी क्यूट सी लड़की एक बड़ा प्यारा सा कुत्ता घुमा रही थी। कंफर्म नहीं था दोनों में से ज्यादा स्वीट कौन है। मतलब आजकल कुत्ते भी ऐसे आ रहे हैं, मतलब इतने सुंदर सुंदर, और लोगों की पहचान है। आप गुप्ता जी का गली में घर पूछो तो बोले गुप्ता जी का घर कौन सा, अच्छा बोले जिनके वो ब्लैक वाला लैब्राडोर है। गुप्ता जी चिंता में कि लड़का बेमतलब में पैदा करा है, कुत्ते से हो रही है पहचान है। कुत्ते से लोगों की आइडेंटिटी है। वो एक कुत्ता लंबे बाल वाला होता है ना, आगे पीछे बड़े बड़े बाल। वो एक बार मैं इंदौर में खड़ा था तो मेरे उस कुत्ते ने, एक मैडम उतरी कार से कुत्ता लेके, उसने मेरी पैंट फाड़ दी। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। तो मैंने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा, फिर एक बिस्किट निकाला, फिर उसके चारों तरफ घुमाने लगा। तो मैडम ने मुझसे पूछा आप ये क्या कर रहे हैं। मैंने कहा जी मैं इस कुत्ते को लात मारना चाहता हूँ। बोले जी इसमें बिस्किट का क्या योगदान है। मैंने कहा मैं देखना चाहता हूँ इसका आगे वाला हिस्सा किधर है और पीछे वाला हिस्सा किधर है, ताकि बलाघात सही दिशा में हो सके। भाई अपन इतनी काइनेटिक एनर्जी लगाएंगे तो टाइम जगह पे तो लगे, प्रोजेक्ट तो आगे चले। वो कुत्ता लेके घूम रही वहां लड़की, हमारे यहाँ भी घूमती है सुबह को, लेकिन वहां तो अजीब माहौल। वो कुत्ता थोड़ी देर टहलता रहा, उसने सूंगा सांगी की, उसके बाद एक जगह देख के उसने एक राष्ट्रीय कार्यक्रम संपादित किया। ये भी कोई खास बात नहीं है। अगला काम बड़ा आश्चर्य का दृश्य था। जैसे ही उसने वो राष्ट्रीय कार्यक्रम संपन्न किया, लड़की ने ओवरकोट में से एक पॉलिथीन निकाला, उसे हाथ पर चढ़ाया और उस राष्ट्रीय संपत्ति को उठाकर एक डिब्बे में समर्पित किया। अगर अपने यहाँ ऐसा हो जाए और कन्या लेके निकले कुत्ता, तो 15 कॉलोनी के लड़के तो पॉलिथीन लेके पीछे पीछे निकले। इतने सेवाभावी बच्चे हैं मैं जानता हूँ। तो मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ। मेरा मन तो है कि मैं एक दूसरी कविता जो खास तौर पर आजकल सुना रहा हूँ वो सुनाऊंगा, लेकिन एक कविता के लिए सबने कहा है, जो दोस्त सब मिले उन्होंने कहा है वो सुनाता हूँ। कैंपस की कविता है, शुरुआत के दिनों की, जब आपके साथ बीतता है, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे यहाँ बेचारे दिहाड़ी कर रहे होंगे डरे डरे से। वो बेचारे मन में गाली देते रहते हैं, बाहर काम करते रहते हैं, या मुँह पे दे देते हैं। अरे बोले मन में नहीं देते हैं तो वैसे ही दे देते हैं। वो एक कविता सुनाता हूँ। इस कविता की बस एक जिम्मेदारी आप संभाल लीजिएगा तो मैं अच्छे से सुना पाऊंगा, क्योंकि मैं थकान में हूँ। कल भी एनआईटी दुर्गापुर जाना है, परसों भी कहीं वहाँ से आ रहा हूँ निर्मा से, थोड़ी सी थकान है, लेकिन आप मुझे बता दीजिएगा। एक बड़ी धार्मिक फिल्म आपने देखी होगी शोले, उसमें अंतर्राष्ट्रीय दस्यु समाज के संस्थापक श्री गब्बर सिंह जी, आदरणीय हेमा मालिनी जी नृत्य कराते हैं, और आदरणीय धर्मेंद्र जी, फादरणीय धर्मेंद्र जी, वही धर्मेंद्र जी जो सुबह नाश्ते में कुत्ते का खून पीते हैं, वो बंधे हुए होते हैं। तो धर्मेंद्र जी वचन कहते हैं कि गब्बर सिंह जी के, जब तक तेरी पायल चलेंगी तब तक तेरे यार की सांस चलेगी, इधर पायल की झंकार समाप्त, इधर तेरे यार की सांस समाप्त। तो एक कविता जो मैं सुना रहा हूँ आपकी बड़ी लोकप्रिय प्रिय कविता है। ये जब तक आपकी वाह चलेगी, ये कविता चलेगी, इसे महसूस करिएगा, अन्यथा मैं इसे कब समाप्त कर दूंगा आपको पता नहीं चल पाएगा। इसकी एम्बियंस महसूस करिए। एम्बियंस है ना, जब पैसे कम होते हैं ढाबे पे ले जाते हैं लड़की को तो कहते हैं ना एम्बियंस कूल है यहाँ। ये तो कहता नहीं कि पैसे कम है, ये कहता है वो वहाँ बड़ा नेस्टी सा लगता है, ये एम्बियंस बड़ी कूल है। तो वो एम्बियंस महसूस करिए। सुनिएगा, निवेदन करता हूँ कि मावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुल गया, खुश हो गए, ठीक है। कि मावस की काली रातों में, लेकिन दोस्तों इश्क इतनी खूबसूरत एहसास है कि उसको बचाकर और संभाल कर चलिए। उदय प्रताप हमारे सीनियर पोइट हैं, उदय प्रताप जी, उन्होंने कहा कि सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के। ये नहीं चलना चाहिए वो आती रही मिलती रही अपन प्यार समझ बैठे, एक दिन वो नहीं आई अपन रविवार समझ बैठे। ये क्या प्रेम हुआ। और इनके यहाँ लड़कियों के अब यही हो गया है, अब तू ये हट जाई तो अपना भी यही तौर सही, तू नहीं और सही, और नहीं और सही। ये क्या हुआ। तब कहता हूं कि उदय प्रताप जी ने कहा कि सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल के। ये दिल के मामले हैं। और जो सीनियर प्रोफेसर बैठे हैं उनकी जानिब से आपको सौंपता हूं इनकी उम्र का इश्क, कि सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल के। और मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत पे कलेजा निकाल के। तो कोशिश करिएगा
कि खुद को बचाकर चलिए, देश और दुनिया का बहुत काम आना है। कि मावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है, जब दर्द की प्याली रातों में गम आंसू के संग घुलता है, जब पिछवाड़े के कमरे में हम निपट अकेले होते हैं। एजेंडा फिक्स हो गया, कमरा मिल गया, अकेले हो गए, बहुत अच्छा। कि जब पिछवाड़े के कमरे में हम निपट अकेले होते हैं। मैं सब जानता हूं, आधी रात तुम विंडो से कूद के कहां जाते हो, चाहे वो कंप्यूटर की हो चाहे घर की हो। कि जब पिछवाड़े के कमरे में अच्छा, इन्हें देर में समझ में आती है? इधर ट्यूबलाइट सेक्शन है। कोई नहीं, ऐसा होता है। हमारे यहाँ नोएडा में एक नए सॉफ्टवेयर इंजीनियर का शादी के 7 महीने बाद तलाक का मुकदमा गया। मेरे दोस्त वहाँ मजिस्ट्रेट हैं, वो बता रहे थे। तो उन्होंने कहा कि यार इतनी सुंदर लड़की है, बिल्कुल ब्यूटी क्वीन टाइप, क्यों दे रहा है तू इसे तलाक? तो लड़का बोला जी मुझे खुश नहीं रखती है। लड़की तुरंत लड़के बोली जी झूठ बोला, मैं तो पूरी कॉलोनी को खुश रखती हूँ। तो कहा कुछ और जाता है, समझा कुछ और जाता है। मैं जहाँ से आया हूँ नोएडा से, वहाँ तो सब स्कीम में चलता है। आप देखिए हमारा कभी नोएडा गाजियाबाद आइए, 2 ही होर्डिंग लगे मिलेंगे आपको। एक तो MBA के कॉलेज खुल गए प्राइवेट, और एक लोगों ने मल्टी स्टोरी बना के बेचनी शुरू कर दी है। ये लिखा रहता है अपना फ्लैट बेच के हमारे यहाँ एडमिशन लीजिए, और जब MBA कर जाए तो हमारे फ्लैट बेचिए। इसे कहते हैं स्कीम। हमारे यहाँ तो बच्चे भी इतने शातिर हैं कि प्रेप के बच्चे से मैडम ने कहा जिसे 20 तक काउंटिंग याद होगी उसे पप्पी दूंगी। तो बच्चे ने मैडम से पूछ लिया कि 100 तक याद है, क्या स्कीम है बताओ। जब कमरे में सन्नाटे की, सुनिएगा, मावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है, जब दर्द की प्याली रातों में गम आंसू के संग घुलता है, जब पिछवाड़े के कमरे में हम निपट अकेले होते हैं। सचमुच महसूस करिएगा, चूंकि आपकी रैंकिंग ऊपर है पूरी दुनिया में, आप टक्कर देते हैं देश के किसी भी IIT को। तो मुझे बताइएगा कि आप शायरी समझ रहे हैं। जब पिछवाड़े के कमरे में हम निपट अकेले होते हैं, जब घड़ियां टिक टिक चलती हैं, सब सोते हैं हम रोते हैं, जब बार बार दोहराने से सारी यादें चुक जाती हैं, जब ऊंच नीच समझाने में माथे की नस दुख जाती हैं। अगली 2 पंक्तियां आपकी तालियों का समर्थन चाहेंगी। माथे की नस दुख जाती हैं, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। मावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है। मैं अध्यापक का बेटा हूँ, मेरे पिता प्रोफेसर थे, सेवानिवृत्त हो गए। मैं खुद पढ़ाता हूँ। जो अध्यापक के बच्चे हैं वो जानते हैं कि मार्च अप्रैल में जब कॉलेज और स्कूल बंद हो जाते हैं तो अध्यापक लोग बच्चे कूटने का अभ्यास घर पे ही करते हैं कि भाई जुलाई में नए सिरे से कहाँ करेंगे। तो हम उसी प्रयोगशाला में काम आए, इसीलिए हम ऐसे हुए। मैं आपको मतलब भारतीय पिता को इतना भरोसा होता है बच्चे पे। मेरे पड़ोस में एक अध्यापक रहते हैं, वो बच्चा पीट रहे शाम को अपना। मैंने कहा गुप्ता जी क्या हो गया? बोले यार मैं जना आज रात की ट्रेन से इलाहाबाद जा रहा हूँ, कल इसका रिजल्ट आएगा। इसे कहते हैं भरोसा। अपने बच्चे पे कितना भरोसा है आप देते हैं। सुनिएगा कि जब पोथे खाली होते हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले लोगों के हिसाब से देखिएगा, मतलब पत्नी अगर सामान का लिस्ट दे दे किसी टीचर को हिंदी के को, तो वो ये नहीं देखता कि सामान क्या आना है, मात्रा देखता है कि धुली मूंग की दाल में धै पे बड़े हो की क्यों नहीं चढ़ाई और इस पे छोटे हो की क्यों चढ़ाई। अरे मात्रा देख रहा है, घर में मात्रा खत्म हो गई यार, ये लेके आ पहले। कि जब पोथे खाली होते हैं, जब हर्फ सवाली होते हैं। दोस्तों आपने हिंदी के एक कवि को बुलाया, बड़ा संकट का दौर है, हमें गलत तरीके के एजेंडे में उलझाए रखने का षड्यंत्र चल रहा है विश्व के दूसरे देशों द्वारा। आप क्या समझते हैं कि स्वीडन का कलर्स आकर यहाँ जो कार्यक्रम बेचने लगा इसके पीछे कोई एजेंडा नहीं है? एंडामॉल 163 तरह के कार्यक्रम मनाता है, लेकिन उनमें जितने मोटिवेशनल प्रोग्राम है जो आपकी साइंटिफिक स्किल को बाहर ला सकते हैं, जो आपकी इंटेलिजेंसिया पर धार लगा सकते हैं, वो भारत में बैन है। यहाँ बनाए जाते हैं वो 13 नमूने बंद करने का बिग बॉस। भाई जहां जहां ऐसे 13 मिले बंद तो कर दो, पर इन्हें दिखा क्यों रहे हो यार? एक वो 10 सुंदरी, किधर से भी देख लो सुंदरी नहीं है। एक वो खली, माँ बाप के अतिरिक्त श्रम का परिणाम। क्या वो कोई पहलवान है क्या? वो पैदा हुआ तो नर्स 15 मिनट कंफ्यूजन में रही कि पालना लाए कि पिंजड़ा लाए, इसे किसमें डालें, उसे दिखाए जा रहे हैं। तो ये बाकायदा षड्यंत्र है। ऐसे समय में आप कविता और शब्द की चेतना से जुड़े हुए हैं। मेरी लड़ाई कुछ नहीं थी, मेरी लड़ाई 7-8 साल में यही थी कि जो पीढ़ी ब्रायन एडम्स को सुन रही है, एनरिके को सुन रही है, वो हिंदी भी सुननी शुरू कर दे। आप मन से सुनना है, सुनिएगा, महसूस करना मेरे इस अध्यापक परिवार की परंपरा को कि जब पोथे खाली होते हैं,
जब हर्फ सवाली होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उस चैप्टर में सब कुछ आता है, लेकिन उसी किताब के पन्ने पर एक ऐसा चेहरा आकर चिपक जाता है कि अक्षर दिखने बंद हो जाते हैं। तब कहता हूं सुनेगा कि जब पोथे खाली होते हैं। और एक बात और कहना चाहता हूं, किसी को देखने के लिए एक पल काफी है, उसे पसंद करने के लिए एक दिन काफी है, उसे समझने के लिए एक साल काफी है, उसे मोहब्बत करने के लिए 2 साल काफी है, लेकिन उसे एक चेहरे को भूलने के लिए एक जिंदगी छोटी है। आप पहले 4 दौर में हैं, मैं आखिरी दौर में हूं। तब कहता हूं कि जब पोथे खाली होते हैं, जब हर्फ सवाली होते हैं, जब गजलें रास नहीं आती, अफसाने गाली होते हैं, जब बासी फीकी धूप समेटे दिन जल्दी ढल जाता है, जब सूरज का लश्कर छत से गलियों में देर से जाता है, जब जल्दी घर जाने की इच्छा, शुद्ध कविता पढ़ रहा हूं इसलिए जो बड़े लोग बैठे हैं उनके आशीर्वाद चाहता हूं, जब जल्दी घर जाने की इच्छा मन ही मन घुट जाती है। आपकी दाद उठेगी जानता हूं। जब जल्दी घर जाने की इच्छा मन ही मन घुट जाती है, जब कॉलेज से घर लाने वाली पहली बस छूट जाती है, जब कॉलेज से घर लाने वाली पहली बस छूट जाती है, जब बेमन से खाना खाने पर माँ गुस्सा हो जाती है। और रोक कर दिखाइए अपनी वाह इस बार। जब बेमन से खाना खाने पर माँ गुस्सा हो जाती है, जब लाख मना करने पर भी पारो पढ़ने आ जाती है, जब लाख मना करने पर भी पारो पढ़ने आ जाती है, एक शब्द का चमत्कार पैदा हो तो आप सबके हाथ खुले, पारो पढ़ने आ जाती है। जब अपना मन चाहा हर काम, जब अपना मन चाहा हर काम कोई लाचारी लगता है, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। ये बंद इस कविता का सबसे शरारती, सबसे नोटोरियस, मुस्कुराता हुआ बंद उन फाइनल ईयर के लोगों के नाम जो जिनके प्लेसमेंट हो चुके हैं, कामयाब कुंवारों के नाम सौंपता हूं। ये पहला कॉलेज है जहां बिटोत्सव फाइनल के लड़के लड़कियां करते हैं, वरना सब जगह 3rd ईयर के करते हैं। ये बड़े योजना परक लोग हैं कि कर लो जैसा उल्टा सीधा हो, इसके बाद ये एग्जाम में व्यस्त हो जाएंगे, गाली देने के टाइम तक ये कहीं और चले जाएंगे। तो इनकी योजना है। अब सुनिएगा कि जब कमरे में सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है, कुंवारे की एक्सपायरी डेट निकल जाए तो उसे बम बम भी छम छम की तरह लगती है। जब कमरे में सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है, देखो लड़कों बता रहा हूं, जितने दिन तक बचना है इस अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र से बचना। माँ बाप तो कोशिश करेंगे पर तुम बचना, क्योंकि 5-7 साल से ज्यादा का रस नहीं है इसमें। बता रहा हूं मैं, ये च्युइंगम है, शुरू में खाओ मीठी लगती है और बाद में तो अपना ही रस खुद में आ रहा है। चबाए जाओ। आप किसी नवविवाहित सीनियर का, जो आपका दोस्त हो कोई, और नवविवाहित सीनियर का बेडरूम देखिए, कितनी सुंदर व्यवस्था होती है। डिओडोरेंट, परफ्यूम, तितली वाले पर्दे, फूल वाली बेडशीट, इंग्लिश फिल्म की सीडी, ऑस्कर वाली। तुम क्या खासकर वाली समझ रहे हो? उसी आदमी का बेडरूम आप 10 साल बाद चेक करिए। पेन जॉन बाम की शीशी, सेरिडॉन की गोलियां, गीता सार क्या लेकर आए थे, बाबा रामदेव की कैसेट, क्योंकि अनुलोम विलोम कर रहा होता है, कपाल भांति तो वो कराई चुकी होती है बैठी हुई है, तो इसलिए बच कर। एक बार जोरदार बजा चला कि जब कमरे में, सुनिए, जब कमरे में सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है, एक सफल आदमी में के सिर पर 2 महिलाएं हाथ फिराती हैं, एक उसकी प्रेमिका और एक उसकी पत्नी। प्रेमिका हाथ फिराती है तो बाल बढ़ते हैं। पड़ोस पड़ोस में लोग चांद चेक कर रहे हैं। सुनेगा कि जब कमरे में सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है, महसूस करना यार इसे, जब कमरे में सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है, जब दर्पण में आंखों के नीचे झाई दिखाई देती है, जब बड़की भाभी कहती हैं कुछ सेहत का भी ध्यान करो, जब बड़की भाभी कहती, उन्हें क्या बताएं कि उनके रिश्तेदारों ने खराब कर रखी है, जब बड़की भाभी कहती हैं कुछ सेहत का भी ध्यान करो, क्या लिखते हो लल्ला दिन भर, कुछ सपनों का सम्मान करो, जब बाबा वाली बैठक में कुछ रिश्ते वाले आते हैं, जब बाबा हमें बुलाते हैं हम जाते। किसी चुनौती से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में प्लेसमेंट चाहिए, जाइए जरूर। ये मत सोचिए मिट्टी कहाँ है, हाथी घूमे गांव गांव, जिसका हाथी उसका नाम। हमारा सीना सिर दोनों उठ जाते हैं गर्व से जब अमेरिका जाते हैं और लोग कहते हैं कि अमेरिकन की पहली पसंद है चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, हिंदुस्तानी होना चाहिए, इंजीनियर चाहिए, हिंदुस्तानी होना चाहिए, डॉक्टर चाहिए, हिंदुस्तानी होना चाहिए। और क्या अमेरिका की चुनौती,
जिस माइक्रोसॉफ्ट में 44% हिंदुस्तान के बेटे बेटियां लगे हुए हैं, जिस दिन भारत माता पुकार लेगी, दुनिया की विंडो छोड़ डोर खुलनी बंद हो जाएंगे, हम जानते हैं। एक पंक्ति का अंतर है। ये 200 साल पहले जिस समय एक कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से ऐसा निकला इस भारत माता की कोख से, जिसे हम मां कहते हैं, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। सुबह उठते समय जिस पर पैर रखते समय क्षमा मांगते हैं, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले लक्ष्मी पत्नी नमस्तभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। मां मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, मुझे माफ करिएगा। इसे पैर लगाते समय माफी मांगते हैं, इसे माता कहते हैं। दुनिया में आपने कभी सुना होनोलुलु मम्मी, ऑस्ट्रेलिया पापा? ये केवल भारत है जिसके पीछे माता लगता है। एक पंक्ति का अंतर मैं आपको कहता हूं, आजकल कई सारे धर्मोपदेशक सुबह सुबह बोलने लगे हैं। मेरे इस उपलब्धि पर आपकी तालियां उसी संजीदगी से गूंजे जहां आपने प्रेम और ठहाकों पर दाद दी। अमेरिका या पश्चिम में हम में एक पंक्ति का अंतर है, इसी कारण हम विश्व गुरु बनेंगे, क्योंकि दुनिया के अंधे भी जानते हैं 19वीं शताब्दी अगर इंग्लैंड की थी, 20वीं शताब्दी अगर अमेरिका की थी, तो दुनिया के मूर्ख जानते हैं कि 21वीं शताब्दी हिंदुस्तान के बेटे बेटियों की है। हम सब जानते हैं। अमेरिका में हम में एक पंक्ति का अंतर है, आपके हाथ उठें, इसलिए हम अमेरिका से सदा बड़े रहेंगे। अमेरिका मंगल पर जीवन ढूंढता है, हिंदुस्तान जीवन में मंगल ढूंढता है। ये हमने केवल सीखा है। आज भी रची हुई मेहंदी हमारे यहाँ उसी सुहाग की कथा बताती है। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, आतंकवाद जैसी छोटी चीजें हो गई होंगी, उनसे कुछ डरना नहीं है, क्योंकि फिर मेरी एक टिप्पणी को अपने साथ सहेज कर ले जाना। हो सकता है आप किसी अंधेरे में हो, प्रेम में, कैरियर में, जीवन में, परिवार में, लेकिन इसलिए खुद को बड़ा समझना। ईश्वर जिनकी मुश्किलें आसान करता है, इसका मतलब ईश्वर उनसे प्रेम करता है। और अगली पंक्ति आपका भरोसा बढ़ाए तो तालियों का उत्साह देना। ईश्वर जिनकी मुश्किलें आसान करता है, इसका मतलब ईश्वर उनसे प्रेम करता है। और ईश्वर जिनकी मुश्किलें आसान नहीं करता, इसका मतलब ईश्वर उन पर विश्वास करता है। आप पर ईश्वर भरोसा करता है तब। और रोज रात किसी ना किसी कैंपस में मैं इस अपने साथ के अपने दोस्तों की जवान पीढ़ी को सलाम करता हूं। फेसबुक पर जहां कहीं भी आप मुझे मिलते हैं, मैं आपको इसलिए प्रणाम करता हूं, इसलिए आपसे प्यार करता हूं, इसलिए आपके बीच आता हूं कि 1992 में गोविंद जी जब आपका समय था, तब लाखों लाश गिर गई थी इस देश में मंदिर मस्जिद के नाम पर। ये मेरी जवान पीढ़ी है। बधाई आपको कि 30 सितंबर के मंदिर के फैसले के बाद हिंदुस्तान में एक भी अप्रिय घटना नहीं हुई, सबने मोहब्बत के साथ एक दूसरे को स्वीकार। ये हमारा समय है। हम जानते हैं कि मंदिर और मस्जिद बनाने से ज्यादा मुल्क बनाना महत्वपूर्ण है। एक दिल टूट गया तो मंदिर से बड़ा नुकसान हो जाएगा। तब मैं एक कविता आपको सुनाता हूं। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बैठे हैं, यहाँ जितने भी लोग अलग अलग जाति धर्मों से बैठे हैं, ऐसे निकलना बीआईटी से कि खुद पर गर्व कर सको, क्योंकि समय इस समय हमारे खिलाफ है। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं कि मैं जब दिवाली मनाता हूं उसके 2 दिन बाद ईद पड़ती है। पिछली बार गणेश चतुर्थी के 2 दिन बाद ईद पड़ी। मैं पवित्र नवरात्रि के व्रत रखता हूं। मेरे पड़ोस में रहने वाले मेरे दोस्त अब्दुल रऊफ सैफी, मेरे बचपन के साथी, वो पवित्र रमजान के रोजे रखते हैं। ऐसा कई बार हुआ अड्डेबाजी में, मजमेबाजी में, कि मैंने अपने व्रत का पारायण उनके घर पर किया, और ऐसा कई बार हुआ कि उन्होंने अपने रोजे की इफ्तारी मेरे घर पर की। मैं एक पंक्ति में आज के अपने इस कार्यक्रम का शीर्षक रखता हूं, ये केवल वो रात ना मानी जाए जिसमें लोग बाग नचा कर आपको चले जाते हैं सुने हुए गानों पर। ये महत्वपूर्ण रात है आपके जीवन की। मैं एक पंक्ति में शीर्षक रखता हूं, मुझे बताना कि नया हिंदुस्तान मेरी तरह सोचता है। आप लिखकर देखें अंग्रेजी में, रमजान शब्द राम से शुरू होता है। आप लिखकर देखें अंग्रेजी में, दिवाली अली पर, हुजूर मोहम्मद साहब के नाम पर खत्म होती है। 2 पंक्ति सुनिएगा और मुझे बताइएगा कि दिवाली में अली बसे, राम बसे, रमजान ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। आरती मेरे पूजा की कविता को सुन लीजिएगा, मैं सुनाता हूं। 3 साल पहले गया था जनवरी में, बड़ी ठंड थी, दिन में -12, रात को -20। नहाना धोना छोड़िए, धोना पहुंचना मुहाल। पहली बार पता चला कि क्लींजिंग मिल्क किस काम आता है, वरना मैं सोचता था इस दूध की कौन चाय पीता होगा। बाद में पता चला कि ज्यादा दिन ना नहाओ तो इससे मुंह पोंछा जाता है। तब पता चला कि लड़कियां कितनी मेहनत करती हैं बेचारी। तो मैं वहां ठंड में था, कितना दर्द इनके मुंह से निकलता है। हाँ, काफी गंभीर सताए हुए हो दोस्त, काफी किश्तों में मरा है? भूले हैं रफ्ता रफ्ता तुझे जिंदगी से हम, किश्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए। तो इनकी दाद भी किश्तों में आती है।
और गुजरे हैं इश्क नाम के दोस्त एक बुजुर्ग, हम लोग भी बर्बाद उसी सिलसिले में हैं। सुनाता हूँ, सुनिएगा आप, जरा कविता सुन लीजिएगा मुझसे। तो मैं वहाँ गया था, क्योंकि मैं कवियों वाली रासायनिक क्रियाएं करता नहीं हूँ जो अन्य कवि करते हैं। तो मेजर साहब ने मुझे एक सियाचिन बैग में सुलाया था और एक सिपाही की ड्यूटी लगाई थी कि आधा आधा घंटे में हिला के देखते रहना है कि गया। पता चला अगली साल स्मृति में कराना पड़ गया। तो हमारे एक ड्राइवर थे शौकत मियाँ, मैं उनके साथ अक्सर घूमता था और मजाक करता था। मेरी मजाक का कोई बुरा नहीं मानता, क्योंकि मैं परिहास करता हूँ, उपहास नहीं करता। परिहास मोहब्बत कराता है, उपहास महाभारत कराता है। मेरी कोशिश रहती है कि मैं परिहास करूं। आपके मुख्यमंत्री जी भी नहीं मानते, उन्हें भी गोविंद जी कई बार सुनवा चुके हैं। अब अकेले मुख्यमंत्री हैं जिसको विजिटिंग कार्ड रखने की जरूरत नहीं है कि झारखंड में हुआ है। देख भर लो तो पता चल जाता है कि यहाँ कोयला होता है। अकेला जगह है आपके यहाँ पे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं परिहास करता रहता हूँ आनंद के साथ। तो मैं उनसे कहता था शौकत भाई से कि शौकत भाई ये बताइए, ये ईद के दिन बकरा क्यों काटते हैं? बोले कुमार साहब कुर्बानी कुर्बानी अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। तो मैंने कहा तू बकरे की क्यों देते हो, शेर की क्यों नहीं देते हो? बोले नहीं, शेर की कुर्बानी देने जाएंगे तो वो हमारी कुर्बानी देके खुद ईद बना लेगा। भाई वो भी तो अल्लाह का बंदा है। तो मैं समझ गया कि कुर्बानी से बचना है तो शेर बनो, बकरा मत बनो, इजराइल बनो, हिंदुस्तान बनने से बचो। ये मैंने सोचा। मैं वहाँ उनके साथ घूमता रहता था और मीडिया के मित्र यहाँ बैठे हैं, उनसे बहुत सकारात्मक बात हो रही थी। अब भी वो नोटिंग कर रहे हैं। उनसे सिर्फ इतना कहना है, आप पर जिम्मेदारी बहुत है, हम पर जिम्मेदारी बहुत है। सकारात्मक प्रयास शुरू करिए, क्योंकि बंबई के हमलों के समय अंतुले साहब के बयान को हिंदुस्तान के मुसलमान का बयान दिखाने वाला टेलीविजन मीडिया ये भूल गया था कि हिंदुस्तान में केवल अंतुले के वंशधर मुसलमान नहीं रहते, मुंबई के वो खुददार हिंदुस्तानी मुसलमान भी रहते हैं, जिन्होंने हमले के बाद सरकार से कहा कि मर जाएंगे लेकिन इन आतंकवादियों को अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे। वो भी हिंदुस्तान के लोग थे। और निकलना शुरू करिए खुद से। इंटरनेट आपके पास है, जो भी हथियार आपके पास है इस्तेमाल करिए। आइए, मैं तो इसलिए फेसबुक पर बहुत ज्यादा आप सबसे मैत्री प्रस्ताव में रहता हूं, बात करता हूं, क्योंकि ये हमारे पास है, कोई कह नहीं रहा है। 3 साल पहले IIT बॉम्बे में मूड इंडिगो में कहकर आया था मैं, जब सारे नेता चुप थे। मैंने कहा ये छोटा वाला पगलाया ठाकरे और ये बड़ा वाला सठियाया ठाकरे, ये दोनों समझ लें कि वीरता किसी उत्तर भारतीय को ऑटो रिक्शा से नीचे उतारकर उसकी पीठ पर लाठियां बरसाने से नहीं होती। वीरता मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के उस नाम में है, जो केरल में पैदा हुआ, बेंगलोर में शिक्षा पाई, बिहार रेजिमेंट में नौकरी की और मुंबई बचाने के लिए शहीद हो गया। कहां थे राज ठाकरे? और आपसे कहता हूं, आपका और मेरा जन्म किसी काले या गोरे अंग्रेज के सॉफ्टवेयर की कोडिंग करने के लिए नहीं हुआ बेंगलोर में बैठकर। जब तक इस लाल किले का हार्डवेयर में और आप ठीक नहीं करेंगे, तब तक देश सही नहीं चलेगा। 63 साल के इतिहास में यहाँ सरदार बैठे होंगे। सबसे बड़ी परंपरा है बलिदान की। दशमेश गुरु जी का वंश आगे चल सकता था, 11वां गुरु मिल सकता था सिखों को, लेकिन दशमेश गुरु जी के 2 बेटे कंधार में काम आए और 2 सरहिंद में दीवार में चुनवा दिए। तब माता सुंदरी ने कहा कि 2 बेटे आखिरी मरते हैं, इन्हें बचा लीजिए। तो श्री गुरु जी ने फरमाया, 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। 4 बेटे मर गए तो क्या हुआ, हजारों बेटे मेरे जिंदा हैं। हम इस परंपरा में पैदा हुए थे। गोविंद भाई, आपको बांटता हूं संस्मरण, आप पढ़िएगा किताब तो आपको पता चलेगी, अनटोल्ड स्टोरी। जिस समय खान अब्दुल गफ्फार खान विरोध कर रहे थे जलियांवाला बाग में, सुबह प्रेस वार्ता में अंग्रेज कमिश्नर ने यह कह दिया कि भगदड़ इसलिए मची कि पठान भाग रहे थे, इसलिए गोली चली। खान अब्दुल गफ्फार खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, किसी भी पठान की अगर पीठ पर गोली अंग्रेज सरकार दिखा देगी तो पठान राजनीति बंद कर देंगे। 3 दिन तक ऑपरेशन हुए, एक भी गोली पीठ पर नहीं मिली, सारी गोलियां छाती पर मिली। अब इस हिंदुस्तान में पैदा हुए। मूल मुद्दों से आपका ध्यान भटकाने की कोशिश है। ये बिग बॉस, ये स्वयंवर। बताइए, जिन लोगों को देश की चेतना की आम राय बनानी थी, वे प्रणव राय स्वयंवर दिखा रहे हैं। राखी सावंत का, सीता माता का सुना था, शूर्पणखा का पहली बार देखा। और स्वयंवर भी किसका, जो ढंग से मुंह धो ले तो स्वयं ही वर है। एक वो दूसरा स्वयंवर लाए राहुल महाजन का, वो तो अच्छा, इसके पिताजी टाइम पे मर गए, वरना इसके कर्म देख के दोबारा मर जाते। हंसता भी ऐसे जैसे जिराफ ऑटोग्राफ दे रहा हो है। अरे मैंने कहा दोनों की एक साथ ही करा दो, अलग अलग कहां करा रहे हो यार। 125 करोड़ के देश के पास और कुछ दिखाने के लिए नहीं है। दोस्तों, मुझे शर्म आती है सोचकर, हिंदुस्तान पूरी दुनिया में राज कर रहा है,
लेकिन देश के लाल किले के प्राचीर पर खड़ा होकर किसी भी दल का प्रधानमंत्री एक ही भाषा बोलता है। 125 करोड़ का खुददार प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन 35 करोड़ के अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाता है कि इस 17 करोड़ के पाकिस्तान को मनाओ कि आतंकवादी ना भेजे। जिस दिन एक जवान खून ऐसे किसी कैंपस से चला गया लाल किले तक, हमारी भाषा होगी, दुनिया के जिस मुल्क में हिम्मत है अपने आतंकवादी भेजे, हमारे सैनिकों की गोलियां उनका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी हो जाए। ये जबान होगी। तब एक कविता सुनाता हूं आपको, जुड़कर रहिएगा। बाहर सड़क पर लोग इंतजार करते हैं आपका इंतजार देश करता है। लोग उम्मीद करते हैं आपसे। ये छोटे मुद्दे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदुस्तान बनने का समय है। 1930 से लेकर 1960 तक अमेरिकी ने जहां खड़ा था, जो अमेरिकी देश को आगे बढ़ाया, आज देश खड़ा है। 15-20 साल दे दीजिए बस इस मुल्क को, आने वाले 5000 साल हिंदुस्तान के नाम हो जाएंगे। थोड़ा सा समय आपसे मांगा जाता है। दोस्तों, मैं इंटरनेट पर आपकी वजह से थोड़ा लोकप्रिय हूं। मैंने एक सर्वे पढ़ा था, मैं 3 दिन तक खुशी से सो नहीं पाया था। एक हिंदी वेबसाइट ने सर्वे कराया था कि हिंदुओं के टॉप 10 भजन कौन से हैं। 10 भजन दिए थे, 5 सूचनाएं मिली। हर सूचना पर इस कैंपस की वाह मिले और लोगों को बताना कि यह भी इसी देश में होता है। 5 सूचनाएं मिली हिंदुओं के टॉप 10 भजन कौन से हैं, और सूचना यह थी कि हिंदुओं के सर्वश्रेष्ठ 10 भजनों में से 6 शकील बदायूनी के लिखे हुए हैं और 4 साहिल लुधियानवी के लिखे हुए हैं। आपकी वाह कमजोर थी, फिर संभालना। 6 शकील के हैं, 4 साहिर के हैं, 10 के 10 भजन मोहम्मद रफी के गले से निकले। 10 के 10 भजन नौशाद साहब के संगीत से सजे हुए हैं। 10 के 10 भजन महबूब अली खान की फिल्मों में हैं। और उठे एक एक हाथ इस बार। 10 के 10 भजन महबूब अली खान की फिल्मों में हैं और 10 के 10 भजनों पर अभिनय किया है यूसुफ खान और दिलीप कुमार ने। हिंदुस्तान कहते हैं, यह है भारत। कभी कोई गवाही पूछे, माँ के केवल 2 बेटे हैं, एक अच्छे और एक बुरे। हम कोशिश करें कि माँ के अच्छे बेटे बने। धर्म और जाति से क्या पता चलेगा? देशभक्ति किसी एक धर्म के नाम नहीं है और गद्दारी किसी एक मजहब के नाम नहीं है। मुसलमानों के नाम पर होंगे अफजल गुरु जिन्होंने नक्शे बनाए होंगे, मैं नहीं जानता, उन्हें ना मानता। मैं मुसलमानों के नाम पर केवल एक मुसलमान का खानदान जानता हूं, रामेश्वरम के उस मल्लाह के बेटे का खानदान, जो जब तक रामेश्वरम के तीर्थयात्रियों को मंदिर तक छोड़ कर आता था और जितनी देर में तीर्थयात्री परिक्रमा करते थे उतनी देर में नाव में बैठकर फिजिक्स की किताब पढ़ता था, जिसके एक कान में गीता का श्लोक और दूसरे कान में फिजिक्स का मंत्र गूंजा है। मैं बिखरी जुल्फों वाले उस अब्दुल कलाम को सलाम करता हूं, मैं केवल उसे जानता हूं। शुक्रिया। और मुझे खुशी है कि कोई दीवाना कहता है गाने वाले कुमार विश्वास के ट्रांसफॉर्मेशन पर आप प्रसन्न हैं। मेरे गुरु जिन्होंने मुझे कविता सिखाई, जिनके अंडर में मैंने पीएचडी की, डॉक्टर कुंवर बेचैन, उन्होंने मेरी लोकप्रियता के बाद एक दिन मुझे बुलाकर कहा कि मैं बहुत खुश हूं, लेकिन एक शेर तुम्हें सुनाना चाहता हूं। मैं समझ गया कि गुरु क्या कहना चाहता है। अगर उन्होंने ठीक शिक्षा दी हो तो उनके लिए भी तालियां देना, ताकि उनके चरणों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि बेटा, जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और ही होगा, वो कलमकार नहीं है। तो मुझे लगा कि शायद ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, तब मैं एक कविता आपको सुना रहा हूं। शौकत हमें घुमाने ले जाते थे जनवरी में, जब वहां बर्फ थी, हर तरफ बर्फ थी। एक दिन शुक्रवार के दिन हमें घुमाने ले गए। 1 मिनट की बात, फिर आप कविता सुनिएगा और समापन करिए। अब थोड़ी देर के लिए चहल पहल बंद कर दीजिएगा। हमें घुमाने ले जाते थे, एक बौद्ध मठ घुमाने ले गए। तो अचानक उन्होंने दोपहर को मुझसे कहा, कुमार साहब गाड़ी रोक दूं? मुझे लगा इनकी कोई प्राकृतिक पीड़ा होगी। भाई होगी तो होगी, उसमें तो रामदेव जी भी क्या करेंगे, वो तो जहाँ होगी वहीं होगी, उसमें क्या है। और अगर नहीं होगी तो फिर ऐसी होगी, करवानी पड़ेगी। तो मैंने कहा रोक लो, मैं भी उतर जाता हूँ। मैं उतर गया। सब तरफ बर्फ, सिंधु नदी जमी हुई, केवल सीमा सड़क संगठन की काली सड़क। मैं सिंधु पर कपड़ों सहित बैठ गया सर। मुझे लगा ये वो मेरी माँ है, जिसके किनारे कभी लाखों वर्ष पहले मेरा पूर्वज आया होगा और इकबाल ने कहा होगा, ए आबे मौज दरिया, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा सारे जहां से अच्छा। अचानक मैंने देखा कि शौकत भाई ने अपनी सेना की टोपी उतारी, जेब से एक जालीदार टोपी निकाली, एक कपड़ा बिछाया और काबे की ओर मुंह करके नमाज पढ़ने लगे। मैं भी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मैंने कभी ये पूजा चल रही है तो मैं भी गायत्री मंत्र पढ़ दूं। भाई नीचे ही तो हम लोग लड़ रहे हैं, ऊपर तो ईश्वर अल्लाह एक साथ रहते होंगे। तो मैंने कहा जब माल लोड हो रहा है तो अपने भी 11 पैकेट चढ़ा दो, उसमें क्या, अलग से कुरियर क्या खर्च करना। भाई अल्लाह इंटरकॉम पे कह देगा, भाई तेरे वाले क्या है, ले जा उठा के।
डिलीवरी वहाँ चली जाएगी, उसमें क्या है। तो मैं भी पढ़ने लगा। जब मैंने उन्होंने नमाज पढ़ ली और मैंने प्रार्थना, तो मैंने पूछा शौकत भाई ये क्या था? बोले कुमार साहब ये थैंक यू था। मैंने कहा किसको? बोले अल्लाह को। मैंने कहा काय का थैंक यू, इतनी घटिया जगह तुम्हें फंसा रखा अल्लाह ने। बोले नहीं। मैंने कहा यहाँ तो पानी उबाल के पीना पड़ता है, शौक उतारो तो खाल उतर जाती है, 6 महीने बाद पहुँचा दो चेहरा इतना काला पड़ जाता है, बच्चे पहचानते नहीं है, पीट के बताना पड़ता है अब्बा आए हैं। घरवाली तो हरकतों से कन्फर्म करती है कि अपना ये आया है। मैंने कहा हमको फंसा दे हनुमान जी, तो हम तो हनुमान जी से लड़ मरे कि खुद तो मंगलवार को फोकट के चने खा रहे हो, हमें यहाँ फंसा रखा है। हमारी तो भगवान से भी डायरेक्ट होती है, गुरु अकेले मौज नहीं लोगे, रायता ढोल देंगे तुम्हारी जान को। भगवान कहते चल तू भी जाए यार मौज कर, बाहर में निकल यहाँ से। तो मैंने कहा हम तो ऐसा करें। तो उन्होंने कहा कुमार साहब मैं क्या मांगता हूँ ईश्वर से, मैं एक बंद का आखिरी गीत पढ़ता हूँ, मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले कल में आपको ये शाम याद रहे ना रहे, ये संदेश याद रहेगा। क्योंकि हम अपनी यूएसपी जानते हैं, हमारे साथ कोई संगीत नहीं है, हमारे साथ कोई नाचने वाला नहीं है, हम कोई रॉक बैंड नहीं है, हम अकेले हैं, शब्द है। और आपको 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं। दुनिया में 2 घंटे की फिल्म बनती है इस देश में 100 करोड़ रुपए में, उसमें 3000 आदमी लगते हैं 1 साल तक। एक बार आप टॉयलेट चले जाते हैं और 3 बार इधर उधर देख लेते हैं कि ज़्यादा सुख किधर है। ये केवल हिंदी की कविता का चमत्कार है कि आप 1.5 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं, ये केवल शब्द का चमत्कार है, इसके कारण सब सुनाता हूँ, सुनिएगा। क्या मांगता है असली हिंदुस्तानी, ऐसे बनिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, मैं आपको दुआ देता हूं। कहते हैं 24 घंटे में एक बार सरस्वती सिद्ध होती है, अगर इस समय सिद्ध हो रही हो तो ईश्वर से दुआ इस कवि की, आप इतने बड़े बने कि सितारे आपसे शर्माएं, लेकिन ईश्वर ना करे आप इतने बड़े बने कि जिन्होंने आपको बड़ा बनना भेजा वो आपको छोटे लगने लगे। कोशिश करिएगा कि आपका बड़ा पहुंचना पड़े। सुनिएगा क्या कहता है सीमा पर खड़ा हुआ आदमी, आपकी वाह मिले पीछे तक जितने भी लोग हैं। आखिरी कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं कि शोहरत न अता करना मौला, अता करना माने देना। परिमल की इच्छा थी मैं कविता को सुनाऊं, इसलिए सुना रहा हूं। बड़ी मेहनत की उस लड़के ने, जब से मुझे बुक किया तब से रोज 12-12 बजे फोन करके मेरे दाम्पत्य जीवन में खलल डाला। उसके लिए अक्सर पूछता था रात को 12 बजे, और सर क्या कर रहे हैं? मैं गा रहा हूं, करके ही दिखाऊंगा। कविता सुना रहा हूं और क्या कर रहा हूं यार। सुनिएगा, दाद दीजिएगा। क्या मांगता है हिंदुस्तानी कि शोहरत न अता करना मौला, अता करना माने देना, आपकी वाह उठे। अगली पंक्ति में वो मना करता है जो सबको चाहिए, शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला। और फिर वो मना करता है जो हर सच्चा मुसलमान चाहता है, इस मजमे में कुछ मुसलमान हो तो वो दुआएं दें और बाकी सब वाह दें कि दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। क्या? बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। शम्मे वतन की लो पर जब, एक एक हाथ खुले इस बार, शम्मे वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, शम्मे वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। शम्मे वतन की लो पर जब, शम्मे वतन की लो पर जब